हेलो दोस्तों। आज की इस वीडियो में जो हमारा क्वेश्चन है, मोहम्मद बिन तुगलक के आर्थिक और प्रशासनिक नीतियों का विश्लेषण कीजिए। तो इस वीडियो में मैं आप लोगों को इस क्वेश्चन का आंसर बताने वाला हूं। तो मोस्ट इम्पोर्टेंट क्वेश्चन है, आपके एग्जाम में पूछा जाएगा, तो वीडियो को लास्ट तक देखिएगा। तो सबसे पहले आंसर में लिखेंगे, मोहम्मद बिन तुगलक दिल्ली सल्तनत के तुगलक वंश का दूसरा शासक था। वह अपनी बुद्धिमत्ता, महत्वाकांक्षी योजनाओं और प्रयोगवादी नीतियों के लिए प्रसिद्ध था, परंतु उसकी कई नीतियां अव्यावहारिक सिद्ध हुई। उसकी आर्थिक और प्रशासनिक नीतियां विश्लेषण के योग्य हैं। तो पहला हेडिंग होगा मेन हेडिंग आर्थिक नीतियां। इसमें लिखेंगे फर्स्ट, तांबे के सिक्कों का प्रचलन। मोहम्मद बिन तुगलक ने तांबे के सिक्कों को चांदी के सिक्कों के बराबर मूल्य देकर चलाया। उद्देश्य खजाने में चांदी की कमी को पूरा करना और युद्धों के लिए धन एकत्र करना। फिर उसके बाद हेडिंग लिखेंगे परिणाम। बिना किसी सरकारी नियंत्रण या छपाई के तांबे के सिक्कों की नकल आम हो गई। नकली सिक्कों की बाढ़ आ गई, जिससे मुद्रा का अवमूल्यन हुआ। फिर लिखेंगे सरकार को भारी आर्थिक क्षति हुई और अंततः योजना असफल हुई। फिर लिखेंगे नेक्स्ट हेडिंग खुरासान और कर्ज अभियान की तैयारी। फिर इसमें लिखेंगे कि शासक ने खुरासान और कर्ज पर चढ़ाई की योजना बनाई और बड़ी मात्रा में सेना जुटाई। सैनिकों को वेतन देने में भारी खर्च हुआ। जब अभियान स्थगित हुआ तो यह धन व्यर्थ चला गया। फिर लिखेंगे नेक्स्ट हेडिंग दूध गंगा क्षेत्र में कृषि सुधार योजना। तो इसमें लिखेंगे अकालग्रस्त क्षेत्र में किसानों को बीज, बैल और धन मुहैया कराने की योजना बनाई। उद्देश्य कृषि सुधार व उत्पादन में वृद्धि। परिणाम अधिकारियों की भ्रष्टाचार और निगरानी की कमी से योजना असफल रही। सरकार को भारी राजकोषीय हानि हुई। फिर इसके बाद लिखेंगे प्रशासनिक नीतियां। इसमें लिखेंगे पहला राजधानी परिवर्तन। उसने दिल्ली की राजधानी को दौलताबाद स्थानांतरित करने का निर्णय लिया। उद्देश्य था इसका साम्राज्य के दक्षिणी भाग पर नियंत्रण और राजनीतिक केंद्रीकरण। फिर लिखेंगे परिणाम दिल्ली से दौलताबाद की लंबी यात्रा में आम जनता को भारी कष्ट हुआ। बहुत से लोग मार्ग में मारे गए। अंततः राजधानी को पुनः दिल्ली वापस लाया गया। इससे जनता में असंतोष फैला और प्रशासनिक संकट उत्पन्न हुआ। फिर लिखेंगे राजस्व नीति में सुधार। इसमें लिखेंगे उसने द्वाब क्षेत्र में भूमि कर में वृद्धि की। उद्देश्य अधिक राजस्व संग्रह। परिणाम अकाल और सूखा पड़ा था, फिर भी वो कर वसूली हुई, जिससे किसानों में असंतोष बढ़ा। विद्रोह और पलायन शुरू हो गया। फिर लिखेंगे निष्कर्ष। मोहम्मद बिन तुगलक एक प्रतिभाशाली लेकिन अव्यवहारिक शासक था। उसकी नीतियां उद्देश्य में उत्तम लेकिन क्रियान्वयन में विफल रही। उसकी गलत आर्थिक और प्रशासनिक नीतियों ने राज्य में अस्थिरता और विद्रोह को जन्म दिया, जिससे अंततः सल्तनत की कमजोर नींव पड़ी। तो ये था हमारा इस क्वेश्चन का आंसर। मिलते हैं न्यू वीडियो में।